हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार जी सत्यलोक में हैं। सत्यलोक में एक समय वहां पर कुछ लोग मुक्ति की महिमा बता रहे थे। तो गोप कुमार जी ने मुक्ति के विषय में जब सुना तो उन्होंने ब्रह्मलोक वासियों से पूछा कि मुक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है। वहां पर वेद, उपनिषद, पुराण, श्रुति, स्मृति सब कुछ मूर्तिमान स्वरूप धारण करके रहते हैं। इसलिए उसमें से कुछ श्रुतियों ने, उपनिषदों ने बताया कि ब्रह्म को जानने से ही मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु वह अद्वैत ज्ञान तत्व भी भक्ति से ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसे भक्ति रूप में ही जानना चाहिए। इसका कारण है कि अन्य ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। प्रथम प्रकार के ज्ञानी वे हैं जो सोचते हैं केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी। उनके लिए शास्त्र में बताया क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता है गतिर दुखम देवद भी अवाप्यते। उनको केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में भी बताया श्रेयस्तिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघातिना। श्रेय श्रुतिम भक्तिम, परम श्रेय जो भक्ति है उसको छोड़ करके क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तेषाम असौ क्लेशलेव सिद्ध्यते, उसको केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है। उदाहरण बड़ा अच्छा बताया, यथा स्थूल तुषावघातिनाम, जैसे धान का ढेर है, धान के ढेर को कूट करके उसमें से चावल अलग कर दिया, बची भूसी। अब कोई भूसी को कूट रहा है और कह रहा है मुझे चावल निकालना है इसमें से, भूसी को कूट रहा है चावल निकालने के लिए, उसको क्या प्राप्त होगा? कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा। कूटता रहे जिंदगी भर कूटता रहे तो भी उसमें से एक भी चावल का दाना निकलेगा ही नहीं। क्यों? अरे चावल तो पहले ही निकाल लिया। उसी प्रकार से जो भक्ति है वो है चावल, और जो ज्ञान है केवल ज्ञान वो है केवल भूसी, और भूसी को कूटने से चावल नहीं निकलेगा। इसलिए भागवत में ये बताया। ये पहले प्रकार के ज्ञान जो सोचते हैं केवल ज्ञान के द्वारा ही हमको मुक्ति मिल जाएगी, इनको कुछ नहीं मिलता है, केवल कष्ट प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के ज्ञानी हैं जो जानते हैं सर्व सिद्धि मूलम तच्चरणार्चनम, समस्त सिद्धियों का मूल है भगवान के चरणों की सेवा। यह जानकर के वे ज्ञान के साथ साथ में भक्ति का भी अवलंबन करते हैं। जैसे ज्ञानी लोग होते हैं ना बहुत सारे, वो हरि नाम भी करते हैं। इस प्रकार के ज्ञानी ये द्वितीय प्रकार के हैं। इसलिए ऐसा भक्ति का अवलंबन करने के कारण इनको उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है, किंतु भक्ति का अवलंबन तो कर रहे हैं, किंतु सोचते हैं जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब भक्ति की आवश्यकता नहीं होगी और केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिल जाएगी। तो भक्ति की सहायता से बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भक्ति देवी के चरणों में अपराध कर देते हैं क्योंकि भक्ति को अनित्य मानते हैं। उस अपराध के कारण उच्च अवस्था से फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्तयस्त भावाता विशुद्ध बुद्धया आरोग्य कृच्छेड़ परम पदम तथा पतंते अधा अनादृत युष्मतांग्रिया। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके विमुक्त मानिनः,
अपने को मुक्त मान लेते हैं, अब भगवान के भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए कह रहे हैं अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है। थोड़ी उनको समझ में आई बात कि भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन भक्ति को अनित्य मान लिया, इसलिए इनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई। फिर इनकी क्या गति होगी? आरोह कृष्ण पदम पदम, उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते। उच्च अवस्था कहने से यहाँ पर रिद्धि, सिद्धि, तपस्या, शक्ति, ये सब जैसे विश्वामित्र ने प्राप्त कर लिया। 60,000 साल की तपस्या करके महातपस्वी हो गए। सौबरी ऋषि 10,000 साल पानी के नीचे बैठे रहे। इस प्रकार से ये उच्च प्राप्त कर लेते हैं सिद्धियों को। ये भी सिद्धि भी भक्ति से ही मिली, इनको पता नहीं है। ये ऐसा सोच रहे मैंने तपस्या से शक्ति प्राप्त करी, जो साथ में भक्ति करी ना उससे ही ये मिला। क्योंकि भक्ति चिन्मय है, कर्म ज्ञान योग जड़ है। जड़ वस्तु कभी भी अपना फल नहीं दे सकती। ये पंखा जड़ है, इसको बोलो चलो भाई तुम, चल जाएगा अपने आप। कह दो मैंने इसमें सेंसर लगा दिया, ये मेरी वॉइस, आजकल तो साइंस बड़ी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, मैं बोलूंगा फैन ऑन तो ऑन हो जाएगा, फैन ऑफ तो ऑफ हो जाए, लेकिन अपने आप नहीं हो रहा है। अपने आप मन से ऑन ऑफ हो रहा है कि मेरे प्रभु को गर्मी लग रही है तो मैं ऑन हो जाऊं, मेरे प्रभु को सर्दी लग रही तो ऑफ हो जाऊं, बोलना पड़ रहा है ना। लेकिन भक्ति देवी चिन्मय है, तो जड़ वस्तु को कुछ से कुछ इंस्ट्रक्शन, उसमें प्रोग्रामिंग भरी गई है, तभी वो काम कर रहा है। अब प्रोग्रामिंग हटा दो, फिर जैसा पहले था वैसे ही हो जाए। लेकिन भक्ति देवी में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, चिन्मय है। वो सब अंदर भी है बाहर भी है, वो सब देख रही है। यहां तक कि इस फैन को फिर कोई दूसरा अगर आकर के बोलेगा ऑन तो ऑन होगा, ऑफ तो ऑफ होगा। शत्रु भी आकर के बोल रहा है तो भी ऑन ऑफ हो जाएगा। या अगर एक ही आदमी की वॉइस रिकॉर्ड कर दिया तो एक ही आदमी से होगा। लेकिन भक्ति देवी सबके हृदय में विराजमान, किसके अंदर कितना कपट है उसका हिसाब किताब भी देख रही हैं और उसके हिसाब से फल दे रही हैं। इसलिए जड़ वस्तु कभी भी फल नहीं दे सकती। तो तपस्या, कर्म, ज्ञान ये सब जड़ है। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रकार के ज्ञानी होते हैं। आरोह कृष्ण परम तथा पतंत अधः, वहां से नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? अनादृता युष्मदांग्रह, उन्होंने अनादर किया है आपके चरण कमलों का, अर्थात भक्ति देवी को अनित्य माना है, भगवान के श्री विग्रह को अनित्य माना है। इस कारण से ये नीचे गिर गए। ये द्वितीय प्रकार के ज्ञान। तृतीय प्रकार का ज्ञानी जो कि ज्ञान के साथ साथ में भक्ति का अवलंबन करते हैं और भक्ति को नित्य मानते हैं, भगवान के श्री विग्रह को भी नित्य मानते हैं, इनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और चौथे प्रकार के ज्ञानी हैं जो पहले ज्ञान का अवलंबन कर रहे थे किंतु बाद में भगवान के भक्तों की संग के प्रभाव से वो भक्ति में आ जाते, जैसे चतुसेन, सुखदेव गोस्वामी, ये सब। तो यहां पर जो श्रुतियां थी जो ऐसा मानती हैं कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, उन्होंने उनको बताया कि देखो ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा सुना जाता है, किंतु वास्तव में भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए भक्ति ही मुख्य है। कैसे उत्तम सगांभीर्य पुराणै आगमैरपि जन्यते भगवत भक्त्या सुखम ज्ञानम सुदुर्घटम। उनमें से किसी किसी पुराण और आगम ने भी गंभीरता पूर्वक कहा, यद्यपि यह सत्य है कि ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, तथापि भगवत भक्ति के बल से ही वह दुर्घट ज्ञान प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये सब ये कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। ये सही कह रहे हैं कि नहीं? बताओ। कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने, सब मूर्ख बैठे। पटका पाटका शैव ये शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसने न मूर्खा या क्रियावान सा पंडिता। अरे भक्ति के आभास से मोक्ष प्राप्त होता है।
भक्ति से मोक्ष प्राप्त होगा तो भक्ति की क्या महिमा है, आगे सुनेंगे हम लोग। नाम के आभास से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि विनाश माया से विना न भोगे अपैति नाम स्फुरण तथ्य प्रारब्ध कर्मे ते विरोध वेद। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी प्रारब्ध को भी नहीं काट पाते, और वो प्रारब्ध तो भगवान के नाम के आवाज से ही हो जाता। नाम के आवाज से मुक्ति मिल जाती है। हरिनाम चिंतामणि में पढ़ा इतना सब जीवो। भगवत भक्ति को प्रतिष्ठित करने में चतुर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग भगवत भक्ति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। वास्तव में ये भगवत भक्ति की महिमा की हीनता है। ये भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं है। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र। हरिदास ठाकुर जी सप्तग्राम में आ गए, बेनापुल छोड़ करके। बेनापुल में रामचंद्र खान ने वैश्या को भेजा उनका पतन कराने के लिए। हरिदास ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया और वहां से छोड़ करके सप्तग्राम आ गए। वहां पर गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, उनके पुत्र थे गोवर्धन मजूमदार के रघुनाथ दास गोस्वामी। उनको वैष्णव सभा बुलाई थी उन्होंने। उस सभा में हरिनाम की महिमा के ऊपर में चर्चा चल रही थी। तो वहां पर एक गोपाल चक्रवर्ती नामक उनका ब्राह्मण सेवक था। वो कहने लगा कि नाम का फल है मुक्ति। कोई कह रहा है नाम से स्वर्ग मिल जाता है, कोई नाम से कुछ मिल जाता है, कोई कह रहा है नाम से मुक्ति मिल जाती है, कोई कह रहा है नाम से पाप नष्ट हो जाते। सब ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वहां पर श्री हरिदास जी आ गए। सभी लोग कहने लगे हरिदास ठाकुर जी तो नाम परायण वैष्णव हैं, परम श्रेष्ठ, 3 लाख नाम करते। इनसे पूछा जाए नाम की वास्तविक महिमा क्या है, क्योंकि उनको उपलब्धि भी है। ये तो सब बकबक कर रहे हैं, बोलने वाले लोग हमारी तरह पढ़ करके बोलने वाले। लेकिन हरिदास जी अनुभूति संपन्न, 3 लाख नाम करते, उनको अनुभूति है। तो उनसे पूछा गया कि देखिए कुछ पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नाम से मुक्ति होती है, कुछ कह रहे हैं नाम से पाप नष्ट होता है, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तो कहने लगे अरे ये तो नाम के आभास से ही मुक्ति और भुक्ति और जितने पाप नष्ट है वो सब नाम के आभास से ही हो जाते हैं। नाम का फल है कृष्ण प्रेम। तब वहां पर जो गोपाल चक्रवर्ती था उसने कहता है देखो कैसा भावुक आ गया ये। अरे जो मुक्ति लाखों करोड़ों उपायों से भी प्राप्त नहीं हो रही, कह रहा है नाम की आवाज से ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उसने हरिदास ठाकुर जी का अपमान किया। उसके कारण 3 दिन के अंदर में उसके नाक कान गल गए। बड़े सुंदर था वो, ब्राह्मण था, अपराध के कारण। क्यों? हरिदास ठाकुर जी ने बोल दिया नाम के आवाज से ही मुक्ति हो जाती है, तो नाम के आवाज से ही हो जाती है। नाम का फल है कृष्ण प्रेम। नाम को साधारण वस्तु मत समझो, नाम स्वयं कृष्ण है। क्या कृष्ण का फल केवल मुक्ति देना है? अरे जो पूतना उनको मारने के लिए आई उसको भी धाम दे दिया उन्होंने, ऐसे अपराधी को भी। तो जो शुद्ध नाम कर रहा है उसको क्या देंगे? प्रेम से नीचे उनके पास है क्या देने के लिए? बताओ, प्रेम से नीचे क्या है उनके पास देने के लिए? बाकी नीचे वाली चीजें तो आवाज से ही मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये भगवत भक्ति की महिमा को स्थापित कर रही है, लेकिन वास्तव में नहीं है। इसको बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों है। किंबा अनुष्ठतया सम्यक तयेव सुलभो अस्ति सह श्रुति स्मृति नाम कासांचित सम्मतिस तत्र लक्षिता। केवल भली भांति रूप में भक्ति करने से ही मोक्ष सुलभ हो सकता है। ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए किसी श्रुति और स्मृति ने भी अपनी सहमति को प्रकट किया। मतलब पहले वाले तो बोल रहे थे कि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी और ज्ञान भक्ति से होगा, मतलब मुक्ति ज्ञान से ही होगी, किंतु ये बोल रहे थे एक प्रकार की श्रुतियां। इसमें दूसरे प्रकार की श्रुतियां जो इनसे थोड़ा श्रेष्ठ हैं वो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, ज्ञान की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, मुक्ति तो भक्ति से ही मिल जाएगी। ये थोड़ा ऊपर की बात बोल रहे हैं, लेकिन ये भी भक्ति की महिमा नहीं बता रहे। और इन्होंने अपनी सहमति को प्रकट किया। संपूर्ण रूप से निष्काम और अनासक्त होकर साधु मार्ग से भगवत भक्ति करने से वह मोक्ष सुलभ हो जाता है।
और ज्ञान व्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है, कर्म ज्ञान योग की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र का भी उदाहरण दे रहे हैं, भक्तिर दृढ़ भवेद यस्य देवदेवे जनार्दने श्रेयांश तस्य सिद्ध्यंति भक्तिम अंतो अधिकास्ततः। जिसकी भगवान श्री जनार्दन के चरण कमलों में निश्चला भक्ति होती है, उनको समस्त प्रकार के श्रेय अर्थात कल्याण के उपाय शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, सब सिद्ध हो जाता है उनका। ये लोग जो तांत्रिक हैं वो शमशान में जाकर के मुर्दे के ऊपर बैठ करके और मंत्र जप करते हैं, वो सिद्धि अगर तुमको चाहिए तो वो तुमको भक्ति करने से ही हो जाएगी। वो जितना सिद्धि प्राप्त करके भूत प्रेत को बस में करके जो कुछ कर सकता है वो हम भक्ति के प्रभाव से ऐसे ही कर सकते। हमने अपनी आंखों के सामने देखा। एक व्यक्ति था, वो तंत्र मंत्र का प्रयोग करके और भूत को वश में करने की कोशिश कर रहा था, तो भूत ने उसके एक घूंसा दिया, लात मारी खींच, अपनी आंखों से देखा। और दूसरी ओर एक भक्त ने मंत्र जपा तो वही भूत अब तड़प रहा है व्याकुल होकर के। अब कहां गई उसकी लात, कहां गया घूसा, कुछ नहीं चल रहा है भक्त के आगे। तो उनकी सिद्धि से लाभ क्या रहा? तुमने अगर सिद्धि करके आए हो भूत की और वो भूत पड़ा कमजोर और जिसके ऊपर में दूसरा भूत है वो पड़ा तगड़ा, तो तुम्हारे भूत को पिटाई करेगा, फिर तुमको हेंट देगा, वो वही गर्दन तोड़ देगा तुम्हारी। ऐसा भी होता है। और जो भगवान की शक्ति प्राप्त करके आए नरसिंह देव की, उसका क्या कर लेगा भूत? क्योंकि वो तो असीमित सीमा रहित शक्ति है। इसलिए कुछ भी जो है इस जगत की है, क्या बताया, यत् कर्मी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो विरतिरपि सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते यथा स्वर्गाप वर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। यही बात यहाँ बृहन्नारद पुराण में कह रहे हैं, जो भागवत में बताया। कर्म से, यत् तपसा तपस्या से, ज्ञान से, योगेन योग से, दान धर्म से, दान धर्म ये जो कुंभ में जा करके दान धर्म करके आ रहे, इससे जो कुछ भी फल प्राप्त होता है भगवान के, सर्वम वो सब कुछ, मद भक्ति योगेन मेरी भक्ति के योग के प्रभाव से, मद भक्तो लभते जथा मेरा भक्त प्राप्त कर लेता है। कहते प्रभु क्या क्या बता दो, थोड़ा उदाहरण तो बता दो क्या क्या मिल जाता। कहते स्वर्ग चाहिए ना, दान पुण्य व्रत करके तो स्वर्ग मिल जाता है, गोप कुमार को मिला। अपवर्ग मुक्ति चाहिए ना, वो गोप कुमार को भी मिलने वाली है मंत्र जप के प्रभाव से। और इनकी बात छोड़ो, कर्म से, दान से, पुण्य से, व्रत से, तप से भगवान का धाम नहीं मिल सकता। ज्ञान से वैराग्य, कह रहे मेरा धाम भी मिल जाता है उसको। कथंचित और भी कुछ अगर उसको चाहिए, अर्थात इससे भी ऊपर प्रेम, कृष्ण की ब्रज में सेवा चाहिए, वो भी प्राप्त हो जाती है भक्ति के प्रभाव से। तो फिर ये बताओ, फिर ये लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे? इसका क्या कारण है बताओ पंडित जी? सब मिला जुला है। निर्गुण तो बहुत ऊपर की अवस्था में होगा भाई, निर्गुण हो जाएगा तो वो तो वैसे ही भक्ति करेगा। हम लोग तो सब बद्ध जीव हैं, हम लोग कोई निर्गुण नहीं है इनमें से, लेकिन फिर भी भक्ति तो कर रहे हैं। इसका मूल कारण है कि जीव को अपनी भोग वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, तब उसके सामने वास्तविक वस्तु प्रकाशित होगी। वो भोग को चाह कर के अंदर में, और फिर अगर कुछ करना चाहता है तो भक्ति देवी उसको इस रूप में प्रकाशित नहीं होगी। भोग वृत्ति को छोड़ना पड़े, मतलब अभी हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन बुद्धि पूर्वक स्वतंत्रता का प्रयोग करके। जैसे अभी बताया कि जो कोई व्यक्ति है, दो लोग आए मठ में, एक साथ आए, अब वहां पर आए भागवताचार्य बनने के लिए। भागवत सीखूंगा मैं, भागवत सीख करके बढ़िया बढ़िया कथा करूंगा, बढ़िया बढ़िया फॉलोअर होंगे मेरे, और खूब अच्छा पैसा आएगा, लोग भी जानेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। दोनों इसी कामना से आए। सत्य घटना बता रहा हूं, ये कहानी नहीं है, हमारे यहाँ हुआ ना ऐसा, हमारे पास में आए। अब दो लोग आए और दोनों में से उनको फिर मठ में आकर के कथा सुनने को मिली
कथा में बताया जाता है बार बार कि अरे भाई, प्रतिष्ठा से लाभ क्या, धन से लाभ क्या, ये भी यही छूट जाएगा। ये तो नौकरी पैसा जो कर रहे हैं वो भी यही कमा रहे हैं, तो तुमने स्पेशल क्या कमा लिया भक्ति करके। तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया, कहते सत्य बात है, तो सारे जगत के लोग भी यही कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे भागवत पढ़ के, तो लाभ क्या। और स्वतंत्रता का सदुपयोग करके उसने अपनी इच्छा को छोड़ दिया कि नहीं नहीं ये नहीं करना। अब धीरे धीरे इसको भक्ति की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना शुरू हो जाए। अनर्थ रहने पर भी, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य रहने पर भी इसको भक्ति की वास्तविक परिभाषा, वास्तविक महिमा समझ में आने लगेगी। दूसरा व्यक्ति है, उसने वो इच्छा को छोड़ा ही नहीं। अब वो व्यक्ति को कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसको भक्ति की महिमा समझ में नहीं आएगी, और उसको वैष्णव लोग भी अपने जैसे ही दिखेंगे कि ये सब भी किसी न किसी कामना से ही भक्ति कर, ऐसी उसकी बुद्धि उसको मोह में डाल देगी। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति देवी के शरणागत नहीं हुआ, ये कारण है। फिर और दूसरे कारण तो होते ही हैं, संस्कार है पूर्व जन्म के, जैसे भक्ति उन्मुखी सुकृति बहुत है, वो भक्ति उन्मुखी सुकृति उसको बार बार भक्ति की ओर खींचेगी, और जिसकी नहीं है, लेकिन पहले जन्म में जब वो भक्ति करना शुरू करेगा तब तो कोई सुकृति नहीं है, तब भी क्या करेगा वो, तब पहले स्वतंत्रता का सदुपयोग करेगा। ठीक है, सत्संग प्राय प्राप्यते कुंभी सुकृतई पूर्व संचितई। सत्संग तो प्राप्त होगा पूर्व संचित सुकृतियों के प्रभाव से, लेकिन पहली बार जब वो भक्ति में सुकृति बनाने के लिए आया और इस प्रकार से उसने अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर दिया, नहीं नहीं मुझे जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, तब भक्ति के जो वास्तविक तत्व हैं उसको तब समझ में आना शुरू होंगे। उसके पहले उसकी बुद्धि मोहित होती रहेगी। हमने देखा अपनी आंखों के काम, एक व्यक्ति आया मठ में और वो 6 महीने रहा, और बार बार वो यही कहता था, अरे यहां भी हम वही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वही रसोई बनाना, वही सब मार्केटिंग करना, वही सब साधु लोग भी वही काम करते, घर में भी तो यही करते। उसको 6 महीने में समझ में ही नहीं आया, बार बार आकर के पूछता था, इतनी कथा सुनता था, फिर भी समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि घर परिवार में आसक्ति है, आसक्तियों को वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं अपनी आसक्तियों के साथ में ही भक्ति कर लूं। ऐसे जगत के बहुत लोग होते हैं, प्रभु जी घर में रहकर ही कोई उपाय बताइए ना। अब इस व्यक्ति को कभी भक्ति की वास्तविक तत्व समझ नहीं आता। घर में रहकर भी भक्ति हो जाती है, लेकिन उन आसक्तियों को छोड़ो तब भक्ति होगी घर में रहकर। और तुम उन आसक्तियों के साथ में भोग करते हुए और फिर भक्ति करना चाहते हो तो वो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यथार्थ वस्तु ये है। इस कारण से श्रुतियां भी उसी प्रकार की हैं। उन श्रुतियों में भी ऐसे सब प्रकार की बातें बताई गई हैं। इसलिए तो बताया ना अधिकारी के अनुसार कि अब ये जो श्रुतियां हैं इनको खुद ही नहीं पता है कि भक्ति की महिमा क्या है, तो दूसरा जो इनको पढ़ रहा है उसको कैसे पता चलेगी। बताया ना, वेद व्यास जी ने सारे पुराण, सारे वेद उपनिषद सब लिखे, जब उनके मन को ही शांति नहीं मिली तो दूसरे पढ़ने वाले के मन को शांति कैसे मिल जाएगी। तो लिखने वाले के मन को ही शांति नहीं मिल रही। शांति कब मिली? जब उन्होंने भगवान की निर्गुण दिव्य लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें कोई कामना वासना नहीं है, भोग और मोक्ष की कामना से रहित, केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो। जिस दिन से वो भावना शुरू हो जाएगी तब उसको सब वास्तविक तत्व समझ में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। कितना भी कोशिश कर ले, वो कितने भी शास्त्र पढ़ ले, भागवत पढ़कर भी नहीं आएगा। भागवत पढ़कर भी भागवत, क्यों? भागवत कौन है? भगवत स्वरूप है वो उसको मोहित कर देंगे बुद्धि को। क्योंकि भागवत ने देखा, भागवत जी भीतर में भी हैं, वो देख रहे हैं भगवान बेटा मेरा कपटता नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है, बुद्धि आवरण को। और भागवत के द्वारा भी वो फिर ऐसे बोलेगा, अम्बरीश जी तो ग्रस्त हैं, प्रहलाद जी तो ग्रस्त हैं, भीष्म और ये पांडव भी तो ग्रस्त हैं, इस प्रकार से सोचेगा। लेकिन ये नहीं समझ पाएगा वो ग्रस्त होकर भी त्यागियों के बाप हैं। ये सब त्यागियों के बाप हैं, ये त्यागियों को भी शिक्षा देने वाले हैं। जैसे
हम देखते हैं राय रामानंद राय, वो तो सन्यासी नहीं थे, लेकिन वो सन्यासियों के बाप हैं। क्यों? क्योंकि वो सब समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं। इस प्रकार से ये लोग भी हैं, केवल नाम मात्र के गृहस्थीवास पंडित जी तो सन्यासियों के बाप हैं। उनका बेटा मर गया और क्या कह रहे हैं, खबरदार अगर महाप्रभु की सेवा में कोई बाधा हुई तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कोई सन्यासी भी नहीं बोल सकता। तो ये फिर सन्यासी के बाप हुए कि नहीं? गृहस्थ कहां से हैं? वो घर की तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, घर में रहकर ही सब समय कृष्ण की चिंता है, यही भक्ति। तो ऐसा जो करेगा वो धीरे धीरे उसके सामने भक्ति का तत्व प्रकाशित होगा, नहीं तो भक्ति का तत्व मोहित हो जाएगा भक्ति के तत्व को समझने में। क्योंकि ये श्रुतियां खुद ही यही कह रही हैं कि भक्ति से ही मोक्ष मिल जाता है। ये श्रुतियां भी मोहित है। जो पढ़ने वाले कैसे मोहित नहीं होंगे? ये श्रुतियां तो यही बोलेंगी ना, इनको पढ़ेंगे वो अपने अधिकार के अनुसार इन्हीं श्रुतियों की ओर आकर्षित हो जाएंगे और इनको पढ़, हाँ भक्ति से मोक्ष मिलता है। नहीं, वो अलग है। एकांती की हरिभक्ति उत्पाद वो एकांती की भक्ति के लिए कहा गया। यहाँ सिद्धि कहने से मोक्ष को जानना पड़ेगा, अतः भक्ति श्रेष्ठ है, मोक्ष को साक्षात न कहकर अनुमोदन मात्र द्वारा रचित। और भी भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप न तुमाम शक्य से अनेनैव स्वचक्षुषा, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम। फिर कैसे जान सकते हैं? नाम वेदई न तपसा न दाने न चेज्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन दृष्टवान सिमाम यथा भक्त्या तो अनन्या। ये उसके बाद का श्लोक है। भगवान ने बोल दिया पहले, नाम वेदई, वेद से नहीं देख सकता तू ऐसे, न तपसा, तपस्या के द्वारा भी तो मुझे ऐसा दर्शन नहीं कर सकते विराट स्वरूप में, न दाने, न दान के द्वारा भी नहीं, इज्या पूजा करके कुछ भी करते रहो, षोडश उपचार के द्वारा कुछ भी करो, इसके द्वारा नहीं होगा। फिर कैसे होगा? भक्त्या तो अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा अहम शक्य एवं विदो अर्जुना, मैं इस प्रकार से जाना जा सकता हूं। क्या तुम दृष्टुम, दर्शन भी हो सकते हैं, प्रवेशुम, और मुझ में प्रवेश भी हो सकता है, मतलब मोक्ष की बात है। भगवान में प्रवेश इसके द्वारा प्राय मोक्ष ही लक्षित होता है, अर्थात भक्ति द्वारा अनायास ही मोक्ष प्राप्त होता है। किसी भगवत परायण श्रुति स्मृति ने मस्तक हिलाकर तथा अन्य लक्षणों के द्वारा केवल भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, इस विषय में दूसरी श्रुतियां सुन रही थी, कह हाँ ठीक बात। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई दो ब्रह्मचारियों में आपस में किसी चीज को लेकर बहस हो जाए, दोनों के पक्ष में दो चार ब्रह्मचारी, अब वो जो बोलेगा हाँ ठीक बोला, दूसरा पक्ष हाँ ठीक बोला, ऐसे चल रहा है अभी। तो जो श्रुतियां थी जो इनके पक्ष वाली थी कि हाँ भक्ति से ही होता है मोक्ष, उन्होंने कहा हाँ सही बात है। पद्म पुराण में वर्णन है, क्या वर्णन है? अपत्यम द्रविणम धारा हारा हरम्यम हया गजा सुखानि स्वर्ग मोक्ष च न दूरे हरिभक्तितः। क्या बता रहे हैं? पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, स्त्री, भोग्य वस्तुएं, भवन, हाथी, घोड़े, जितने प्रकार के सुख इस जगत में विद्यमान हैं, वे सब हरि भक्ति से दूर नहीं हैं, अर्थात हरि भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उदाहरण हम लोग देते हैं ना बार बार, देखो किस किस का उदाहरण, स्वर्ग किसी को प्राप्त करना है, गोप कुमार को भक्ति से स्वर्ग मिल गया। मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति मिल गई। अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो गई भक्ति के द्वारा ही। और कुछ बताओ? अमर बनना है, अमर बनने के लिए हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, हुआ नहीं। रावण ने तपस्या की, हुआ नहीं। हनुमान जी ऐसे ही भक्ति से हो गए। प्रहलाद जी को देखो, कौन मार सकता है उनको? हिरण्यकश्यपु तो इतना हजारों साल तपस्या करके इतनी कठोर, न भूतो न भविष्यति, तब भी अमर नहीं हो पाया, और प्रहलाद जी को कोई मार ही नहीं सकता।
भक्ति के प्रभाव से। इसलिए और भी कुछ मन में आ जाए तो बता देना, सब कुछ भक्ति से मिल जाता है। अष्ट सिद्धियां बताए ना, हनुमान लगिमा, सब कुछ हनुमान जी के पास में है भक्ति के प्रभाव से। व्यक्तम तासाम वचो अश्रुत्वा क्रुद्धा स्वयि आगमादिभि महोपनिषदः काश्चिद अनुमोदंत तत्स्फुटम। जिन समस्त श्रुतियों और स्मृतियों ने भक्ति को साक्षात मोक्ष के कारण रूप में स्पष्ट रूप से अनुमोदन नहीं किया, उनके प्रति क्रुद्ध होकर महाउपनिषद और उनके अनुगत आगम पुराण आदि सबने एक स्वर में भक्ति को ही मोक्ष के कारण के रूप में अनुमोदन किया। पता है झगड़ा चल रहा है वहां, श्रुतियों और स्मृतियों में भी झगड़ा हो रहा है, तो हम में क्यों नहीं झगड़ा होगा? हम तो उनके फॉलोअर हैं। कोई शिव पुराण पढ़ करके आ गया, कोई विष्णु पुराण पढ़ के आ गया, और शिव पुराण वाला कहेगा शिव जी से ही सब सृष्टि हुई है, विष्णु पुराण वाला कहेगा विष्णु से सृष्टि हुई। अब दोनों में झगड़ा तो हो गई, क्योंकि वहां ऊपर भी हो रहा है। जब उन पुराणों में झगड़ा हो रहा है तो तुम में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए जिन समस्त श्रुतियों और स्मृतियों ने भक्ति को साक्षात मोक्ष के कारण रूप में अनुमोदन नहीं किया, मतलब कुछ श्रुतियां कह रही कि नहीं भक्ति से नहीं होगा, ज्ञान से ही होगा, वैराग्य से होगा, उनके प्रति जो महा उपनिषद थे, जो विशाल विशाल उपनिषद जो श्रेष्ठ थे, और दूसरा उनके अनुगत आगम पुराण इत्यादि, उन सबने एक स्वर में भक्ति को ही मोक्ष का कारण बताया। अरे मूर्ख हो, तुम लोग कुछ नहीं जानते, सुनो, भक्ति ही मोक्ष का कारण, ऐसे आगम दूसरे उनको कह रहे हैं। जिन श्रुतियों और स्मृतियों ने आंतरिक सम्मति तो प्रकाश की, किंतु बाहर से स्पष्ट रूप में भक्ति को साक्षात मोक्ष के कारण के रूप में अनुमोदन नहीं किया, मतलब भीतर से तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन ऊपर से नहीं बोले कि हाँ भक्ति से ही मोक्ष होगा। उनके प्रति दूसरे जो पुराण इत्यादि थे उन्होंने क्रोध प्रकाशित किया और बताया केवल भक्ति से ही मोक्ष मिलेगा। यथा बृहन्नारदी पुराण में वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्या पुरुषार्था द्विजोत्तम हरिभक्ति पराणाम वही संपद्यन्ते न संशय। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हरि भक्ति परायण भक्त को निश्चित रूप से निस्संदेह प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्रमाण भी दिया। विष्णु पुराण में भी लिखा है, धर्म अर्थ कामई किम तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता समस्त जगता मूले यस्य भक्ति स्थिरा त्वयि। समस्त जगत के मूल स्वरूप भगवान में जिनकी अचला भक्ति है, धर्म अर्थ काम तो क्या मुक्ति भी उनके हाथों में होती है। ऐसे हाथ भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन्न फलत दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीच। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, उसके सामने दिव्य किशोर मूर्ति भगवान प्रकट हो जाती, और जिसके सामने भगवान प्रकट हो गए उसके लिए अब मुक्ति क्या है? मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, मुक्ति दूर में खड़ी रहती है। प्रभु एक बार सेवा का मौका दो ना। भक्त कहता दूर हट, इतने जन्मों तक तूने मुझे जलाया, फिर से आ गई जलाने के लिए, दूर हट, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। मुक्ति तो इतनी दूर खड़ी है। फिर धर्मार्थ काम, ये तो मुक्ति से भी नीचे वाले हैं, ये घर के बाहर ही खड़े हैं, घर के अंदर भी नहीं आ सकते, बाहर खड़े हैं। कब मुक्ति देवी का जब सेवा का सुयोग प्राप्त होगा उनको, तब हम भी भीतर जाएंगे, हम भी कहेंगे थोड़ा हमको भी सेवा दे दो भक्त के पास में। लेकिन भक्त ने चारों को ही भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अब हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्ध्या भुक्त्याद्भुताश्चा चेटिकावत अनुव्रता। जब महादेवी हरि भक्ति स्वयं आ गई तो जो भुक्ति मुक्ति ये सब तो दासियों की भांति उनके पीछे पीछे चलती है। इससे सिद्ध हो जाता है, ये लोग पुराण बड़े तगड़े वाले हैं, इससे सिद्ध हो गया, इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि देखो
भक्ति से मोक्ष मिल जाता है। परंतु ये पुराण भी मोहित है। यही आश्चर्य की बात है, भक्ति कितनी सीक्रेट वस्तु है। तो सुना ना पहले क्या, ब्रह्मा जी को भगवान भी कान में बता रहे हैं, सुनो ब्रह्मा जी इधर आओ, और कान में धीरे से बता दिया भक्ति का रहस्य। क्यों बताया इतना धीरे से? क्योंकि भक्ति इतनी सीक्रेट वस्तु है कि बड़े से बड़े लोगों का भी उसमें अधिकार नहीं होता है। गूढ़ोपनिषद काश्चित कैश्चित गूढ़ैर महागमई समम महापुराणैश्च तूष्णीमासन कृतम स्मिता। अब बता रहे इनसे भी ऊपर, पहले वाले एक उपनिषद थे जिन्होंने बताया कि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, किंतु ज्ञान भक्ति से प्राप्त होगा, लेकिन मुक्ति मिलेगी ज्ञान से ही। उनसे थोड़े सुपीरियर उपनिषद थे, उन्होंने कहा तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई, भक्ति को ज्ञान की क्या जरूरत है, भक्ति देवी इंडिपेंडेंट है, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, हटाओ इसको, केवल भक्ति से मुक्ति मिलेगी। ये और उनसे ऊपर लेवल वाले, और तीसरे लेवल वाले जो थे ये शुद्ध भक्ति वाले महा उपनिषद हैं। ये इन दोनों को देखकर भी हंस रहे हैं कि ये लोग अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हैं, ऐसा बोल करके भक्ति से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये भी मूर्ख हैं, भक्ति की महिमा नहीं जानते। अब ये वाले पुराण आ गए, ये बड़ा सुंदर है। देखो जो राय रामानंद संवाद में वर्णन हुआ, कैसे महाप्रभु एक एक को बाहे बोलते जा रहे हैं, यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। जगह सनातन गोस्वामी ने क्या ग्रंथ लिखा है, चमत्कार है। तत्पश्चात किसी गूढ़ भगवत भक्ति परायण उपनिषद ने, भगवत भक्ति परायण ये उपनिषद अभी आ गए, और किसी किसी गूढ़ महा आगम ने, और शाश्वत वैष्णव तंत्र इत्यादि जो थे जिनके अंदर केवल शुद्ध भक्ति की बातें। और यहाँ गूढ़ उपनिषद कहने से मतलब क्या, कटकेन, तैत्तरीय, श्वेताश्वतर इत्यादि जो हम लोग जो वैष्णवों के 11 उपनिषद हैं, वो ये शुद्ध भक्ति परायण। और वैष्णव तंत्र ने तथा श्रीमद् भागवत महापुरुष, सबके सर्वे सर्वा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, स्वयं भगवान ही भागवत के रूप में है, वो स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। भागवत महापुराण ने मंद हास्य गुरु, वो देख रहे थे कैसे, देखो भगवान की माया कैसी है कि देखो शास्त्र भी मोहित हैं, तो दूसरों का क्या होगा। ऐसे ही हंस रहे हैं केवल, क्योंकि ये वास्तविक वस्तु जानते हैं कि भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अरे भक्ति के तो आभास से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भक्ति तत्व विवेक पड़ोस में ठाकुर भक्ति विनोद ने बताया, हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी ने बताया, नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। और तो और अजामिल का उदाहरण भागवत में तो स्पष्ट ही है। म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिलो व्यगाधम किम पुनः सद्या गणन। अजामिल भी समस्त पापों से मुक्त हो गया था नाम के आभास मात्र से, वो भी हेला नामाभास, सद्दा नामाभास भी नहीं था। परम दुर्लभ भगवान की भक्ति में अनुरक्त, देखो भगवान की भक्ति को क्या बताया, परम दुर्लभ। अब समझ में आ रहा है ना भक्ति क्यों दुर्लभ है। इसलिए जितने भाई भीड़ चाल दिख रही है, इसको तुम न सोचो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उनमें भी कोई एक शुद्ध भक्त होगा जो शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं। जब उनके साथ में रहोगे तब पता चलेगा इसके अंदर भी भैया बड़ी बड़ी कामनाएं भरी पड़ी हैं, और वो कामनाएं इतनी सूक्ष्म है, एक निकलती है जब नीचे से तो पता चलता है अरे ये भी था मेरे अंदर, मैं तो अपने आप को अभी तक निष्काम समझ रहा था, ये भी भरा पड़ा है। फिर उसको जैसे तैसे दूर किया, गुरु जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी से प्रार्थना किया, प्रभु इसको निकालो यहाँ से, ये मुझे जला रहा है, वो निकल गया। कुछ दिनों के बाद में एक दूसरा प्रकट हुआ, ये भी था। ऐसे अपने अंदर ही इतने भरे पड़े हैं कि उस सागर में से जैसे रत्न निकलते हैं ना, ऐसे हमारा जो काम क्रोध मोल उस सागर भरे हुए उसमें से ये रत्न निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं कि हम उनको एक फेंक करके परेशान है पर खत्म ही नहीं होते। ये महासागर कब सूखेगा। ऐसा दुर्लभ है भक्ति, जो भक्ति करने वाले भी मोहित हैं।
इसलिए बड़ा मुश्किल, ऐसे ही थोड़ी शास्त्र में भागवत जैसे महापुराण में अगर बोला गया तो गलत कैसे हो सकता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। करोड़ों मुक्तों में से कोई एक नारायण का भक्त, करोड़ों मुक्तों में से, कितनी बड़ी बात है ये। मुक्ति ही इतनी दुर्लभ है, करोड़ों करोड़ों साधन करने वालों में किसी एक को मुक्ति मिलती है, और उन वैसे मतलब अरबों जैसे साधन करने वालों में से कोई एक नारायण का भक्त, इतना दुर्लभ वस्तु है। इसलिए परम दुर्लभ भगवान की भक्ति में अनुरक्त गूढ़ अर्थात परम रहस्य रूप कोई कोई उपनिषद, कोई कोई गूढ़ महाआगम और शाश्वत सिद्धांत वैष्णव तंत्र, जैसे हमने सब बता दिया, भागवत इत्यादि सभी ये सब। अब ये भक्ति वाले हैं, और भक्ति वाले क्या करते हैं, वो कभी भी फालतू की बहस नहीं करते। वो इन लोगों को देख रहे हैं और इनका अधिकार भी उनको पता है। भागवत जी वो तो स्वयं कृष्ण ही हैं, उनको इनका अधिकार भी पता है कि ये लोगों के अभी बड़े निम्न अधिकार हैं, इसलिए भक्ति से केवल मोक्ष प्राप्ति तक ही ये समझ पाए हैं, और इनका अधिकार उन्नत होगा तब समझेंगे। और हम लोगों को इन पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम भजन करेंगे कि इनके झमेलों में पड़ेंगे। अभी बहस चालू हो जाएगी, मनोद्विग्न हो जाएगा तो भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्त लोग ऐसी फालतू की चीजों में कभी नहीं जाते, वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। कैसे मैं बहसों से बचूं, बहस, फालतू के तर्क वितर्क कुतर्क, महाप्रभु ये सब नहीं करते थे। जब विद्या विलास लीला करते थे तब करते थे, भक्ति में आगे फिर नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा, अहो भगवान की माया का वैभव कैसा विचित्र है। तो मौन बैठे हुए थे और देख रहे थे। देखो आगम निगम पुराण वेद उपनिषद भी मोहित हैं, जगत के जीवों को क्या कहें भैया, क्या माया है भगवान की प्रबल। ये तो सब देख करके तो माया पता चलती भगवान की। ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं, साधारण नहीं हैं, किंतु जब भगवान ने माया दिखाई तो ब्रह्मा जी नाच गए। नारद जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब भगवान की माया दिखी तो वो भी नाच गए। शिव जी सारे जगत पूज्य जगत गुरु हैं, और जब भगवान ने माया दिखाई तो वो भी नाच गए। सती उनकी शक्ति शिव जी की, वो भी नाच गई। तो भैया भगवान की माया ने गरुड़ को भी नचाया, किसको नहीं नचाया। तभी इसके शास्त्र में ये सब उपाख्यान क्यों दिए गए। ये तो शुद्ध भक्त हैं सारे, इनको माया नहीं व्याप्ति, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं बार बार शुद्ध भक्तों के माध्यम से, अरे तू तो क्या है, तेरी वैल्यू ही क्या है। हम तो जगत के लोगों के सामने ही नाचते रहते हैं, भगवान की माया की तो जरूरत ही नहीं है। हम तो ये जगत की छोटी सी माया में ही नाच रहे हैं अभी। इससे तो पहले बाहर आओ, तब बड़ी माया दिखेगी। अभी हम बड़ी माया देखने की योग्यता भी नहीं है हमारी, इतने नीचे हम। इसलिए ये जो गूढ़ शास्त्र हैं ये हंस रहे हैं दूर बैठ करके, भगवान की क्या माया है। सर्वज्ञ जन भी सुव्यक्त शास्त्र तत्व से अवगत नहीं है। क्या बात कही है। शुद्ध भक्ति को समझना जो बार बार शास्त्रों में कहा गया है, ये कितना कठिन है। देखो यहां से समझ लो। सर्वज्ञ जन, ये सब श्रुतियां शास्त्र सर्वज्ञ हैं सब जो बोल रहे हैं, लेकिन ये भी भक्ति तत्व को नहीं जानते। कैसे जानेंगे, क्योंकि इन्होंने महिषाम पाद्र जो विषेकम निष्किंचना नाम न प्रीत यावत, इन्होंने भी अभी शुद्ध भक्तों की चरण धूलि में अभिषिक्त नहीं हुए। भगवान की शुद्ध भक्ति का विचार तभी समझ में आएगा जैसे हमारे रसिक जो वैष्णव हैं, उन वैष्णवों की चरण धूलि अर्थात निष्कपट भाव से उनकी सेवा करेंगे, तब हृदय में भक्ति तत्व प्रकाशित होगा। नहीं तो स्वर्ग को भक्ति मान लेंगे, मोक्ष को भक्ति मान लेंगे, नारायण की भक्ति मान लेंगे, और ये वो 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति को ही भक्ति मान लेंगे। और जगत के लोग ऐसा करते, जो भक्ति कर रहे हैं ना, वो भी मोक्ष नारायण के पास तक ही जाना चाहते हैं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि जो भक्ति करने वाले हैं वो भी कितने मोहित हैं। शुद्ध भक्ति को समझना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए यही विस्मय है, देवी दुर्गे ऐसे सर्वज्ञ जनों के लिए भी भक्ति तत्व दुर्गे है, यही विस्मय का कारण है। अथवा
भक्ति द्वारा मुक्ति दान करने की महिमा का प्रतिपादन बहुमान्य होने पर भी भक्ति की अवज्ञा हो रही है। भक्ति देवी यहाँ पर देखो महापुराण साफ कह रहे हैं, भागवत इत्यादि, कि भक्ति द्वारा मुक्ति दान करना ये तो ठीक ही है, लेकिन ये भक्ति की अवज्ञा है, क्योंकि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। अरे क्या भगवान की स्वरूप शक्ति बस मुक्ति ही देगी? अरे वो स्वयं कृष्ण को पकड़ करके खींच करके ले आएगी हमारे सामने। कहाँ एक तुच्छ मुक्ति, कहाँ कृष्ण? इसलिए उनकी अवज्ञा है। इसलिए जैसा भी हो, इनके साथ वार्तालाप करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो भक्त लोग होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं इस व्यक्ति का अधिकार कैसे, बात करने से ही समझ में आ जाता है। इसलिए उससे ज्यादा बहस करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए वे मौन हो गए थे। ऐसा सोचकर वे मौन हो गए, क्योंकि अपने विचारों के समान न होने पर किसी के साथ वाद विवाद करना अनुचित है। इनको ये बात समझ में ही नहीं आएगी, वो कितना भी बोलते रहें, क्योंकि इनका अधिकार अभी निम्न है। जब भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि में ये लोग भी जब रगड़ेंगे अपना माथा, तब इनको समझ में आएगा कि हम जो सोच रहे थे कि भक्ति से मुक्ति मिलती है, हम कितने मूर्ख थे। भक्ति से तो स्वयं कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण प्रेम। अथवा दूसरी बात जो भगवान ने दिखाया था कि भक्ति तत्व को सबके सामने प्रकाशित नहीं करते, चुपचाप बताते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा यहाँ सभा में इतने सारे कर्म प्रतिवादी श्रुतियां भी हैं, ज्ञान वाली श्रुतियां भी है। अब कर्म और ज्ञान वालों के सामने भक्ति की बात करोगे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, वो अपराध करेंगे, और भक्त लोग ये जानते हैं। इसलिए ये सोच रहे हैं यहाँ पर अनधिकारी लोग हैं, इसलिए उनके सामने भक्ति तत्व को प्रकाशित करना ठीक नहीं है। इस कारण से उन्होंने मौन धारण कर लिया।